सर एक बार रिपीट कर दीजिए नेम। लिख लो बेटे, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। फिर 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ था और क्लीमेंट एटेली जो थे वो चुनाव जीत गए थे। और फिर क्या था बेटे, कैबिनेट मिशन आया था। तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? कैबिनेट 1946। क्लियर बेटा? तो कैबिनेट मिशन कब आया था इंडिया, जल्दी बताओ। 1946। 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने मिनिस्टर से प्रश्न आया, ये बताओ। चलो, कैबिनेट मिशन में जो मिनिस्टर्स थे वो कितने थे? 3। तीन मिनिस्टर थे। और अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, यस। उस समय पैथिक लॉरेंस जो था ये था कौन? ये पॉइंट नोट कर लेना बेटे। पैथिक लॉरेंस था उस समय भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कौन था बेटे? भारत सचिव था ये। और दूसरे कौन थे? अलेक्जेंडर। हाँ, ए बी अलेक्जेंडर। तो ए बी अलेक्जेंडर कौन थे बेटे? ये ए बी अलेक्जेंडर थे बेटे नेवल हेड, नौसेना के अध्यक्ष जो थे। बेटा आवाज क्लियर आ रही है सभी को? अमन अपनी वीडियो ऑफ कर लो आप। आवाज क्लियर आ रही है बच्चों सभी को? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नीरज? नहीं सर, क्लियर सर। और तीसरे थे बेटे कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स कौन थे उस समय? ये थे बेटे ट्रेड बोर्ड के चेयरमैन ऑफ ट्रेड बोर्ड, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे बेटे कौन? क्रिप्स। तो ये तीन लोग थे। और इसी संविधान सभा की जो गठन हुआ था, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ किसके बेटे? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। और जो इसमें मेंबर्स चुने जाने थे वो किस आधार पर चुने गए थे? यही प्रश्न आया था बेटे। संविधान सभा में जो सदस्यों को चुना गया था वो किस बेस पर चुना गया था? एक तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड बेटे, और एक था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो था। लिख लो, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और एक इनडायरेक्ट। और एक बात और कही थी उन्होंने कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी बेटे। बिल्कुल सेम किसकी तरह था? राज्यसभा की तरह। जैसे हम जनता किसको वोट देती है? एमएलए को देती है। और एमएलए की मेजोरिटी किसको देती है वोट? राज्यसभा के सदस्यों को। तो 389 में से 1 सीट was to be allotted for every million population। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। और टोटल कितनी सीट रहेंगी? कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था? 389। हम यहां थे, 389 थी। 389। आज लुबना नहीं है क्लास में। कितने बेटे? 389। 389 में से 296 क्या थे? इलेक्टेड मेंबर। इनडायरेक्ट इलेक्टेड जो थे बेटे। हाँ। और
रजवाड़ों से कितने थे, जो रजवाड़े थे? 93 23 सर। 93 बेटे, हाँ। और 296 में से 292 कहाँ से थे बेटे? ये थे 11 11 प्रांत provinces थे। से। गवर्नर प्रोविंसेस। हाँ 11 प्रोविंसेस जो थी बेटे, यस। और 4 क्या थी उस समय? कमिश्नरी। 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 अब एक प्रश्न यहां से हो रहा है, यहां से क्या था बेटे, जब पाकिस्तान अलग हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो ये चारों कमिश्नरी थी या कोई सी कमिश्नरी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी? अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो। बलूचिस्तान। जब बलूचिस्तान हो गई थी हाँ बेटे, बलूचिस्तान कहाँ चला गया था? ये 3 कमिश्नरी शिफ्ट, पाकिस्तान 3 में। हैगी थी इंडिया में, एक शिफ्ट हो गई थी बेटे, कहाँ पर? बलूचिस्तान। और ये जो सीटें थी, इन सीटों में जनरल सीटें कितनी थी बेटे? सामान्य कांग्रेस की। सामान्य सीटों की संख्या, मुस्लिम सिख ये नहीं बताए थे? सर मुस्लिम 73 थी, कांग्रेस 208। और जो महिलाएं 7 कितनी थी? थे, 15 थी। सर 15 15 महिलाएं महिलाएं। थी। 15, और एससी 26, और एसटी 33, 33। 33। और निर्दलीय कितने थे? निर्दलीय क्या? निर्दलीय मतलब जो किसी भी पार्टी से ना हो, 15 सर। इंडिपेंडेंट 15 थे पार्टी 15 थे। और महिलाएं 15 थी ना? 15 में सबसे ज्यादा कहां से थी? मैक्सिमम वुमेन्स कहां से थी बेटे? यूपी। यूपी से यूपी। यूपी से थी 15। नहीं, यूपी से तो 5 थी ना, सॉरी यूपी से। आज सर आप अपना बैकग्राउंड नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल इससे क्या हो रहा है? सर वो आपका फेस कट रहा है। अरे फेस से क्या है, आवाज तो क्लियर आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है नीरज? यस सर। बस आवाज पे ध्यान दो, बस ध्यान भटक रहा है। ध्यान भटक रहा है तो फेस बंद कर लूं फिर मैं? चलो बेटे। और संविधान सभा में एकमात्र महिला कौन थी बेटे जिसने भाग लिया था? मुस्लिम महिला, सॉरी, बेगम आजाद बेगम रसूल। अजहर रसूल। बेगम आजाद रसूल, यस। और एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन था? एंग्लो इंडियन। एनी मस्क। फ्रैंक थे। फ्रैंक? कौन थे फ्रैंक बेटा? एंट्री। हाँ फ्रैंक एंथनी। और गांधी जी भी थे? नहीं सर। नहीं सर। गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन गांधी जी ने एडवाइस दी थी कितने लोगों के लिए? 16 10 लोगों के लिए। 16 16 मेंबर होते, हाँ 16 लोगों का। और तेज बहादुर सप्रू भी रहे थे क्या मेंबर? नहीं सर। नहीं सर। नहीं रहते, तेज बहादुर सप्रू मेंबर नहीं थे। यस बेटे। और जिन्ना, जिन्ना भी थे? नहीं नहीं सर। जिन्ना भी नहीं थे, हाँ। तो यहां तक क्लियर हो गया था हमारा। अब संविधान सभा की बैठक से शुरू करेंगे हम, है ना? संविधान सभा की पहली बैठक अब यहां से शुरू करते हैं आज। ये तो आ गया था, कल वाला समझ बताओ सभी को? यस सर। कल वाले में कोई दिक्कत थोड़ी थी। एक प्रश्न और था बेटे, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? ये संविधान सभा के मेंबर जो थे, बी आर अम्बेडकर कहां से इलेक्ट हुए थे बेटे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, ये थोड़ा पता है किसी को? तो ये वेस्ट बंगाल से चुने गए थे पहले, फिर बंगाल वाला वो हिस्सा कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। फिर ये पूना से बाद में चुने गए थे। ये प्रश्न ही पूछ लेता है, बी आर अम्बेडकर कहां से इलेक्ट हुए थे? और कल कुछ वही बताए थे मैंने, स्टेटमेंट बताए थे कि किसने ये कहा था, कुछ स्टेटमेंट थे कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? ग्रैंडविले ऑस्टिन से। हाँ, किसने कहा था बेटे? ग्रैंडविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था।
और एक बड़ा स्टेटमेंट और था, ये किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब कहा था बेटे ये? जब संविधान एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बिल्कुल, जब संविधान को एडॉप्ट किया गया था। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं वापस हम, देखो बेटे संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बेटे? देख लो, द फर्स्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक, थोड़ा सा इसे रुको, अभी एक प्रश्न यहां से ऐसा आता है, संविधान सभा का पहला सेशन कब से कब हुआ था? तो पहले इसे नोट करना, सेशन के अंदर आएगी ये सीटिंग जो है। तो संविधान सभा का पहला सत्र, सेशन तो समझ आते हैं, जैसे पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट कितने सेशन होते हैं? सर 3 होता है। 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन कब से कब तक था? पहले तो सर बजट होता है। बिल्कुल, बजट कब से कब तक बेटा? फेब टू मई। मई। बिल्कुल। अब फरवरी से मई के बीच सेशन एक था, लेकिन बैठकें तो बहुत सारी हो सकती हैं, या एक बैठक होगी? हाँ सर, हो सकती है। बिल्कुल, सेशन एक था और बैठकें बहुत सारी। तो लिखो, संविधान सभा का पहला सेशन, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946, कब तक था बेटे? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। क्लियर? देवेश, सुनाई आ रही बेटा? जी सर। आ रही है जी सुनाई? सर, जी सर। चलो जी यार, सर। अब सबके नाम तो पता लग रहे हैं धीरे धीरे। जी सर। पहले शकल, अब धीरे धीरे सबका फोटो जो लगा हुआ है वो शकल दिखाई दे रही है। और वो तो है नहीं तुम्हारे साथ जो आता था, वो कहाँ है? सर कल हमारा पेपर है इसी का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, अच्छा अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके ओके, चलो गुड लक। ठीक है बेटे, तो संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर तक। और इसमें बेटे बैठकें हुई थी 11। अब ये है, पहली सीटिंग 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16 नहीं थी, तो 11 बैठक हुई थी ये। तो पहले सेशन में अब ये प्रश्न आता है, संविधान सभा का जो पहला सेशन था वो कब से कब तक था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। और उसमें पहली सीटिंग कब हुई थी? लिख लो, अब ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सर फर्स्ट और लास्ट ही तो पूछ सकता है, सारी सीटिंग थोड़ा ना पूछेगा। नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बेटे, मैं बताऊंगा। एक तो 9 दिसंबर जब टेम्परेरी चेयरमैन बने थे बेटे, फिर 2-3 और है उसमें, सारी नहीं बेटे। ठीक है सर। जी सर। तो संविधान, तीन ही इम्पोर्टेंट होती है सर इसमें। हाँ हाँ, वो ये पूछ सकता है बेटा, एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो वो बने थे परमानेंट चेयरमैन, वो इलेक्शन किस उसमें हुआ था सीटिंग में? तो 2-3-4 इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, बता दूंगा शुरू की। सेकंड सीटिंग में हुआ था सर, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 सेकंड सीटिंग। चुनाव, इलेक्शन पूछा मैंने, वो बन गए थे 11 दिसंबर को, तो यही तो गड़बड़। चुनाव तो पहले, हाँ, अच्छा चुनाव तो पहले में ही हुआ होगा। चुनाव नहीं, अभी बताऊंगा। चुनाव दूसरी में ही हुआ था, तीसरी बने थे वो। अच्छा अच्छा। तो संविधान सभा की पहली सीटिंग कब हुई थी बेटे? 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई थी ये? संविधान सभा की पहली सीटिंग कहाँ हुई थी? दिल्ली हुई होगी सर। दिल्ली, हाँ बिल्कुल, दिल्ली में जगह तो होगी कुछ।
भाई दिल्ली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई थी, सेंट्रल हॉल में हुई थी, पार्लियामेंट हाउस में हुई थी, या एडविन लुटियंस ने जो बनाया था असेंबली उसमें हुई थी, या चर्चिल के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई हॉल था, या माउंट बेटन ने कोई सुझाव दिया था? कहीं तो होगा ही, बताओ बताओ बताओ। लिख लो, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल। क्लियर? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बेटे? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। और ये संविधान सभा का कौन सा सेशन था? पहला सेशन था। कौन सा सेशन? पहला। और इस सेशन में टोटल कितनी सीटिंग थी बेटे? 11। अब दूसरा प्रश्न आता है, संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन सभी को पता है? संविधान, सचिदानंद सिन्हा। बिल्कुल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये सबको पता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है इसका सुझाव किसने दिया था? किसने ये नाम सजेस्ट किया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया जाए? ये नाम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? ऑप्शन दूं? जी सर। भाई ये तो पता है ना सभी को, संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। रीजन था बेटे, ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस समय, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन बी एन राव है, बी एन राव जो था। दूसरा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। तीसरा जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। कौन था तीसरा? जे बी कृपलानी। और चौथे बेटे हरीश चंद्र मुखर्जी। सर फर्स्ट होगा शायद एम एन रॉय। एम एन रॉय तो मैंने दिया ही नहीं है ऑप्शन में। कौन कौन से ऑप्शन दिए थे बेटे? सर जेबी कृपलानी। जे बी कृपलानी, यस, वेल डन बेटा। तो आचार्य जे बी कृपलानी ने ही इनका नाम सजेस्ट किया था, किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। अब फिर एक प्रश्न क्लियर भी है, बताओ सभी को क्लियर हो रहा बेटा? बताओ बच्चों। जी सर। बोलो भाई, क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। फिर बेटे फिर उसने एक प्रश्न और पूछा कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ये बैठक जो हुई थी फर्स्ट सिटिंग, इसमें कितने मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया था? 207। 207। वेरी गुड। देख लो बेटे, 207, 207 मेंबर्स ने क्या किया था? फर्स्ट सिटिंग में पार्टिसिपेट किया था। और इस सेशन में कितने लोगों ने किया था? जो सेशन चला था ये 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जो सेशन चला था, इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389। नहीं नहीं नहीं, 389 क्यों होंगे? टोटल यही तो थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो टोटल मेंबर थे, जरूरी थोड़ी है सभी ने। सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? पूरे सेशन में, पूरा जो सेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर जो सेशन चला, इस सेशन में पूरे में, तो पूरे सत्र में भाग लिया था। लिख लो बेटे 211 मेंबरों ने। अगर पहली सीटिंग आता है तो 207, और अगर पूरा सेशन आता है तो 211 मेंबर थे।
सर पूरे सत्र में कितने? 211 बेटा। भाई सेशन और मीटिंग तो समझ आ गया सभी को, ये बताओ पहले, इसमें कंफ्यूजन ना हो। यस सर, आ गया। बिल्कुल, जैसे हमारा विंटर सेशन चलता है, विंटर सेशन कब से कब तक बेटे? नवंबर से दिसंबर तक। तो विंटर सेशन में नवंबर से दिसंबर तक कितनी बैठक हुई? 1-2 बैठ के तो बहुत सारी होती सीटिंग, तो बोला आज मीटिंग बुला ली, कल बुला ली, परसों बुला ली, नरसों तरसों जितने तब तक बुला सकते हैं। क्लियर? बताओ क्लियर? चले आगे बेटा, बताओ बच्चों, चले आगे। जी सर, Yes, जी sir. सर, आगे चल। अब बेटे अब वो पूछता, फिर एक प्रश्न और दिया उसने यहीं पर, क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया था? जी सर, पहले पहले किया उसके था सर। सदस्य थे। नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं, सही बताया जी। शुरुआत में दौर में भाग नहीं लिया था बेटे, लिख लो। मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया था, लिख लो बेटे। मुस्लिम लीग क्या कराते बेटे? इसका बहिष्कार, बॉयकॉट किया था। फिर एक प्रश्न और है, संविधान सभा का इनॉग्रेशन किसने किया था बेटे? उद्घाटन। सॉरी, संविधान सभा का उद्घाटन किसने किया था? बताओ भाई देवेश। सर ये इतना इतना नहीं पता। नहीं, उद्घाटन जो इसके टेम्पररी चेयरमैन थे बेटे, तो टेम्पररी चेयरमैन कौन बने थे? सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सिन्हा जो थे, हाँ बेटे, इन्होंने क्या करा था? इसका उद्घाटन किया था। क्लियर? ये सारे पॉइंट समझ आ गए सभी को? तो संविधान सभा का पहला सेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। पहली सीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 207 मेंबर्स थे। और सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 211। और पहले सेशन में टोटल कितनी सीटिंग हुई थी? 11 हुई थी। संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन किसको बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये नेम सजेस्ट किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। क्लियर? और अब यहीं पर एक प्रश्न और आता बेटे, संविधान सभा के नॉमिनेटेड जो उपाध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया? मनोनीत उपाध्यक्ष, नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन किसको बनाया गया? संविधान सभा का मनोनीत जो सदस्य था, सॉरी, मनोनीत उपाध्यक्ष। नहीं बेटे, ये तो थे ही नहीं। अंजलि, ये नहीं थे बेटे, लिख लो। फ्रैंक एंथनी को बनाया गया था। संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष था, जो नॉमिनेटेड थे वो पहले, वो कौन थे बेटे? फ्रैंक एंथनी थे। फ्रैंक एंथनी। और संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष एंड फर्स्ट इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष सॉरी कौन थे बच्चों? हाँ बेटे, कौन थे? जोर से बोलो, सही बता रहे थे आप। HC मुखर्जी। HC मुखर्जी, हाँ। ये प्रश्न भी पूछा गया है। संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष, फर्स्ट इलेक्टेड डिप्टी सर चेयरमैन ऑफ, लेडीज भी तो होंगी, फीमेल्स। बेटे
फीमेल्स नहीं थी इसमें, फीमेल्स भी तो होंगी इसमें, कितनी फीमेल्स थी? संविधान सभा में थी तो थी बेटा 15। लेकिन इसमें जो बैठक हुई थी, ये शस्त्र चला था। इस बैठक का कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं उल्लेख कि कितनी फीमेल्स थी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बेटा। हाँ, दो चीज मेंशन है कि संविधान सभा में कितनी टोटल वुमेन्स थी और सिग्नेचर कितनों ने किए थे, ये है बेटा। ठीक है, तो सिग्नेचर तो बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। 8 हाँ, सर, थी वो, कितनी थी लोग टोटल? करे थे। 8 थी वो तो। टोटल 15 15 महिलाएं थी, 15 में से 8 ने सिग्नेचर किए थे बेटे जब संविधान को एडॉप्ट किया था। जब सिग्नेचर हुए थे ना लास्ट में हुए थे, कब हुए थे वो? 26 नवंबर 1949 को थे। 299 मेंबर थे, उनमें से 284 ने साइन किए थे। तो 284 में से 8 क्या थी? ये महिलाएं थी। ठीक है, और यहीं पर बेटे एक उपाध्यक्ष और थे, वो थे वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हो गए थे। एक तो क्या था, नॉमिनेटेड को हटा देते हैं इसे, ये इलेक्टेड जो थे इनकी वैल्यू ज्यादा थी, तो इलेक्टेड पूछ लेता है वो। तो इलेक्टेड पहला कौन था? एससी मुखर्जी था। और पहला नॉमिनेटेड कौन था बेटे? फ्रैंक एंथोनी था। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होगी? 11 दिसंबर। दिसंबर 1956। 10 क्यों होगी। 11 होगी 10 होगी। भाई? 11 होगी, 11 को तो क्या था, राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया था जी सर, 10 होगी। भाई। ये तो वो है ना, पहले सेशन में कितनी सीटिंग हुई थी? 11 हुई थी ना। एक और प्रश्न आता है, संविधान सभा की पहली बैठक को शोक बैठक भी कहते हैं, क्यों? संविधान सभा की जैसी बैठक हुई, इसमें एक मेंबर का निधन हो गया था। एक वेस्ट बंगाल थे, मेरे कुछ नाम ऐसे ही है, रैकुट करके थे उनका, वो एक्सपायर हो गए थे। इसलिए एक प्रश्न यही पूछता है कि संविधान सभा की किस सीटिंग को सोरो सीटिंग के नाम से भी जाना जाता है? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ना बेटा, इसे क्या कहते हैं? शोक बैठक भी कहते हैं बेटे, सोरो सीटिंग। क्योंकि हाँ, प्रसन्न देव थे बेटे, वो प्रसन्न देव, वो वेस्ट बंगाल थे, उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था 9 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर संविधान सभा की दूसरी बैठक। 10 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? परमानेंट जो अध्यक्ष थे इसके, परमानेंट प्रेसिडेंट का क्या हुआ था बेटे? इलेक्शन हुआ था, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव। स्थायी अध्यक्ष चुनाव का हुआ था बेटे, 10 दिसंबर को हुआ था। और तीसरी बैठक में क्या थे बेटे? ये राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे? संविधान सभा के परमानेंट स्थायी अध्यक्ष। तो कब बने थे? तीसरी बैठक में बने थे। क्लियर? जो लक्ष्मीकांत है उन्होंने सिर्फ 3 डेट दे रखी है, एक 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर और एक 13 दिसंबर। ज्यादातर बुकों में यही तो डेट है। अरे बताओ। 11। जी सर। हाँ, वो 11, उन्होंने बेटा ये लिख रखा है क्या है कि 11 दिसंबर को संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ये लिखा हुआ है उसमें। उसमें ये नहीं लिखा गया यस सर। कि राजेंद्र प्रसाद का जो इलेक्शन था वो किस बीट उसमें हुआ था, सीटिंग में हुआ था, ये नहीं बताया उसने। बताओ भाई। जी सर। जी सर, 13 दिसंबर को भी लिखा हुआ, उसमें उद्देश्य हाँ, प्रस्ताव पीटी नेहरू ने वो किया बिल्कुल। था। अब संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? चौथी बैठक हुई। फोर्थ कब हुई थी बेटे? 12 दिसंबर को। और इस 12 दिसंबर में क्या था बेटे? उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को प्रिपेयर करा था किसने बेटे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू। तो ये प्रारूप तैयार कराया अभी 12 दिसंबर को। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रिपेयर किसने किया था बेटे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इंट्रोड्यूस भी किसने किया था बेटे? इन्होंने किया था 13 दिसंबर को संविधान सभा की 5वीं बैठक में। अब ये इंपॉर्टेंट है, शुरू की 5 जो है। अब तो क्लियर समझ आया इनमें? बस मैंने एक एक सीटिंग जो है वो सही करा दी तुम्हारी, कब वो चुनाव हुआ था उसका। वो अगर वो एग्जैक्ट जी सर। प्रश्न पूछ लेता है इससे, तो यहाँ गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। सर इलेक्शन वाली मीटिंग बताइएगा कौन सी थी? जो बेटे 9 दिसंबर को पहली सीटिंग हुई थी। 10 दिसंबर को क्या था बेटे? परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे उसका इलेक्शन हुआ। 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? यस सर। चौथी बैठक कब हुई थी? 12 दिसंबर को। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया। और 13 दिसंबर को क्या कर दिया था? वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार भी करा था बेटे, और उसे इंट्रोड्यूस भी करा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? ये पांचों क्या था सर, क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव? हाँ, तुम्हारी तैयारी का ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? जी सर। तुम्हारी तैयारी का ऑब्जेक्ट क्या है? सर रोजगार प्राप्त करना। बिल्कुल। तो पूरा अब ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को संविधान सभा ने कब एडॉप्ट किया था? 13 दिसंबर। नहीं, ये तो पेश किया गया। संविधान सभा ने कब अपनाया था? 23 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया था। और इसी के आधार पर क्या बनी हमारी? प्रियम्बल। प्रस्तावना। तो उद्देश्य का मतलब था प्रियम्बल, प्रस्तावना जो थी। और प्रस्तावना में पूरा का पूरा संविधान का विवरण है। तो ये था बेटे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? अभी हमने पढ़ा नहीं बेटे। ये तो नीरज ये तो पहले खूब पढ़ा था तुमने। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। बताओ। उद्देश्य प्रस्ताव, अब इस पॉइंट को भी लिख लेना बेटे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब अपनाया था? लिख लो। 23 जनवरी 1947। अब एक प्रश्न बताओ, एक प्रश्न पूछूं? जी सर। बिल्कुल सर। जो ये परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर को बन गए थे। और 10 दिसंबर को क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। भाई परमानेंट जो अध्यक्ष थे इसका इलेक्शन कब हुआ था? दिसंबर को। 12 दिसंबर को। 10 दिसंबर। 12 दिसंबर क्या होगा बेटे? 10 दिसंबर को तो था। यस सर। तो 10 दिसंबर को जब ये इलेक्शन था, इस इलेक्शन में राजेंद्र प्रसाद के अगेंस्ट कौन खड़े हुए थे? बताओ। वो तो निर्विरोध हुए थे। वेल डन, वेरी गुड। जी सर। बिल्कुल, वो तो बहुत बढ़िया। सर्वसम्मति से चुने गए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या थे बेटे? अनअपोज्ड थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ये इसमें ना एग्जामिनर जबरन कुछ ना कुछ रख देता, बोला ये सर्वसम्मति से चुने गए थे या इन्होंने किसी को हराया था। अगर हराया था तो व्यक्ति कौन था, इस तरीके से पूछ लेता है। क्लियर बच्चों? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? जल्दी बताओ। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन के दो मेन ऑब्जेक्ट थे, एक तो एंट्री गवर्नमेंट और एक क्या था? ये संविधान सभा। एंट्री गवर्नमेंट तुमने पढ़ी होगी।
फिर संविधान सभा में कितने मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले थे बेटे? 389। 389 में इलेक्टेड कितने थे? 96 और 93 क्या थे बेटे? नॉमिनेटेड थे। ये तो देशी रियासतों से थे। नहीं सर, भारतीय प्रांतों से तो 292 थे ना, हम्म, 4 चीफ कमिश्नर स्टेट से। बिल्कुल 4 कमिश्नरी। अब ये बताओ, ये कमिश्नरी कौन सी थी उस समय? मतलब कमिश्नरी क्यों कहते थे, क्या था उसमें, कमिश्नरी का सिस्टम क्या था? वायसराय के अधीन जो थी। कमिश्नरी बिल्कुल यूटी की तरह, जैसे हाँ, यूटी वायसराय के अधीन। बिल्कुल जो यूनियन टेरिटरी है ना, अब उस टाइम पे क्या था बेटे? कमिश्नरी थी। ये 4 थी, ये ए बी सी डी, इस तरीके से बताया ना, ए बी सी डी। ए से अजमेर, अजमेर, बी से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कुर्ग, और डी से दिल्ली। दिल्ली। बताओ भाई, क्लियर? जी सर। और संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ? 9 दिसंबर से 23 23 दिसंबर। दिसंबर 1969। और संविधान सभा के फाइनल सेशन, संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए थे? सर 12। 12। बताना फाइनल सेशन कब हुआ? 24 जनवरी को हुआ था सर। बिल्कुल, वेरी गुड। वो बैठक नहीं है, वो 24 सेशन ही था। 1950 को हाँ, हुआ था सर। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो संविधान सभा के टोटल सेशन कितने थे बेटे? 12 सेशन थे। और सीटिंग कितनी है? लिख लो 167। 167 सीटिंग थी। पहली सीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को। और इसके टेम्पररी चेयरमैन किसको बनाया गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम दिया किसने था? कृपलानी, सुचेता जेपी कृपलानी। सुचेता कृपलानी नहीं, जेबी कृपलानी, सॉरी। जेबी कृपलानी था बेटा। हाँ। और संविधान सभा की पहली सीटिंग, झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति का अध्यक्ष कल बताया था देवेश बाबू, जेबी नहीं सर, कृपलानी। झंडा वही तो थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के कोई वल्लभ भाई अध्यक्ष थे ही पटेल। नहीं, वल्लभ भाई जेबी पटेल। कृपलानी। अच्छा, कल 2 झंडा समिति बताई थी, उस 2 झंडा समिति में जेबी कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, याद रखना ये। ठीक है, 2 प्रकार की झंडा समिति थी, मैं बताता हूँ। एक फैक्ट कमेटी बनी थी बेटे 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी नहीं थी 23 जून 1947 में, उसे कहते बेटे ये एडॉक कमेटी जो बनी थी। एडॉक कमेटी थी बेटे किस पर? फ्लैग के लिए। हाँ, इसके अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जेबी कृपलानी ये चूरन चटनी जो बुक है ना, उनमें दिया रहता है। और संविधान सभा में पहले नॉमिनेटेड मेंबर कौन थे? फर्स्ट नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष जो थे, डिप्टी चेयरमैन, सर फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी तो ये था भी ना, कुछ कोई और भी था ना ये तो। ये फर्स्ट एंग्लो इंडियन था ना? यस सर। फर्स्ट एंग्लो इंडियन था बेटे। हाँ, क्लियर? और संविधान सभा के पहले इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। 5 लोगों का सुझाव था कि 5 उपाध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन बाद में 2 का ही नाम गया था। तो वो 2 नाम कौन कौन से थे? एक तो एच.सी. मुखर्जी था और एक वीटी कृष्णमाचारी। अब संविधान बनाने का काम किसको दे दिया गया? प्रारूप समिति को दिया गया। किसको दिया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान बनाने का काम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को, या जो अदर्स कमेटी थी उनके द्वारा 2 प्रस्ताव सुधारे गए थे,
उनको सिर्फ एक सीक्वेंस में लगाने या कौन सा देश के लिए सही है या गलत है उसके लिए ये काम दिया गया था। उसमें अब पूरी बात सुनोगे। प्रारूप समिति का प्रस्ताव दिया था कि संविधान जो है वो बनाने काम किसको दे दिया है? प्रारूप समिति को। जैसे कमेटी नहीं बनती तो अलग अलग कमेटी को अलग अलग कार्य दे दिए गए, तो पूरा संविधान तैयार करने की बात थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रस्ताव दिया था, ये प्रस्ताव दिया गया था और इस प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये आता है बेटे, प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने दिया था? सबसे पहला प्रश्न ये आता है। तो क्या ये प्रस्ताव सच में किसी के द्वारा दिया गया था? जैसे संविधान सभा के पहले जो डिप्टी चेयरमैन बने थे, सॉरी टेम्परेरी चेयरमैन, कौन थे वो? सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा थे ना। तो सचिदानंद सिन्हा का जो नाम वो तो सजेस्ट किया था ना, किसने करा था? जेबी कृपलानी ने। ऐसे लिखो बेटे, प्रारूप समिति का प्रस्ताव जो था, प्रारूप समिति का प्रस्ताव वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लिख लो बेटे, सत्यनारायण सिन्हा ने। कौन थे बेटे? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा थे बेटे, जिन्होंने प्रारूप समिति का क्या दिया था बेटे? प्रस्ताव दिया था। सत्यनारायण सिन्हा। देखो, पढ़ने को तो आसान चीजें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट बता सकता था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? जो हम पढ़ते हैं, सचिदानंद सिन्हा थे। परमानेंट अध्यक्ष कौन थे उसके बेटे? राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारी प्रस्तावना है। फिर उसके बाद प्रारूप समिति बनी, B.R. अम्बेडकर को नाम दे दिया गया। तो ये तो जनरल सी बातें होंगी। तो इसमें जो पॉइंट बताए मैंने वो सब आपने लिख लिए? अरे लिख रहे हो, बस सुन रहे हो क्या? जी सर, लिख भी रहे लिख रहे हैं सर, लिख रहे हो? लिख रहे हैं। यस सर। तो प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने इंट्रोड्यूस किया था? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा ने बेटे। हाँ, सत्यनारायण सिन्हा। और लिखो बेटे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन सर क्या? लिखो बेटे, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप। ये कहते हैं बेटे, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन अगस्त 29 अगस्त 1947 को, स्वतंत्रता के पश्चात। बिल्कुल। तभी तो असेंबली से अलग अलग मेंबर्स लेकर आए थे वो। बड़े जी सर, अलग थलग से नाम थे सभी के। जी सर, अगर एक प्रश्न है, अगर संविधान बनाने का निर्माण कार्य ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था, लेकिन उस आदर्श जो कमेटी थी वो स्वतंत्रता से पूर्व ही गठित कर ली गई थी, तो फिर उनका काम क्या था? ऐसा था, जो मेंबर्स थे ना, मेंबर्स, बाकी मेंबरों के ऊपर, वो तो जैसे हम किसी कार्य को बांट देते हैं। सबसे मेन चीज थी, मुद्दा था उस समय, बहुत सारे मुद्दे थे। एक तो ये देशी रियासतों वाला मुद्दा था, एक स्टेट वाला अलग मुद्दा था। तो सबको अलग अलग काम सौंप दिए थे। B.R. अम्बेडकर ही एक व्यक्ति थे, याद करो, अगर तुमने नेशनल मूवमेंट सही से पढ़ा है, सच बताना, 1885 से लेकर 1947। नहीं सर, नहीं पढ़ा, बस। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। साइमन कमीशन का पूरे भारत में क्या हुआ था? अपोज हुआ था। जी सर, बिल्कुल। सिर्फ B.R. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्यों पार्टिसिपेट किया? पूना पैक्ट क्यों हुआ? कम्युनल अवार्ड अनाउंस क्यों हुआ? 1939 में जब कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, तो B.R. अम्बेडकर मुस्लिम लीग के साथ रहकर उसे धन्यवाद दिवस मनाया। तो B.R. अम्बेडकर को ही क्यों चुना गया है? तो जरा उसे पढ़ना पहले ठीक से, फिर मैं बता, या मैं पढ़ा दूंगा उसे, उस वाले पार्ट को।
एक दिन थोड़ा समरी बताता हूँ उसकी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे ना उसकी बस समरी बता दूंगा। 1885 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1906, 1907, 1909, 1911, 1916, 1917, 18, 19 गांधी के मूवमेंट, जो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, एनसीएम, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर वो अलग से ये स्वराज पार्टी बनी, फिर रेवोल्यूशनरी आ गई 1924 में, फिर 1924 से 1934 तक, फिर गांधी के आंदोलन के साथ क्या थे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर नेहरू रिपोर्ट को लेकर गए थे वहां पर लंदन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 1937 में क्या हुए थे, इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद ये अगस्त ऑफर, क्रिप्स, सीआर फॉर्मूला, फिर वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान। तो इसमें सॉरी बहुत सारी बातें जो है ये हमारे संविधान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यहाँ से वो चली आ रही है, ठीक है। तो प्रारूप पूरा जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बेटे, लिख लो इसके, B.R. अम्बेडकर थे। और कब बनी थी ये, 29 अगस्त 1947। और ड्राफ्टिंग कमेटी में भी उतने ही मेंबर थे जितने साइमन कमीशन में थे। किसमें थे, साइमन कमीशन में। और साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, पूरी क्लास चुप बैठी है, 7 7 थे। लुबना कितने मेंबर थे, सर 8। सर 7 थे। 7 ही थे सर। 7 थे। किसी एक का नाम बता दोगे, किसका? किसी एक का साइमन कमीशन में। एक तो साइमन ही था। वो तो अध्यक्ष थे उसके, अब ड्राफ्टिंग कमेटी में तो सबको पता है। चले बताओ साइमन कमीशन को अपॉइंट किसने किया था, देवेश। सर याद नहीं है कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने किया था, बर्कन हेड ने किया था। अच्छा बर्कन, बर्कन हेड था बेटे। तो लिख लो बेटे, कितने मेंबर थे इसमें, कितने मेंबर थे बेटे ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 मेंबर थे। बच्चों चाय पी लो भाई। ऑनलाइन पूछ रहे हो सर, अरे ऑफलाइन पूछना। ऑफलाइन पूछ लेंगे, तुझसे क्या दिक्कत आ गई। अब ऐसा थोड़ी ना कि इस पे ही हमेशा ऑनलाइन ही रहेंगे, ऑफलाइन भी शुरू होने वाली है बस नेक्स्ट वीक। सर ये पीछे जो लगी हुई है बुक्स है या नोटबुक्स है? ये बैकग्राउंड है, अच्छा ये बैकग्राउंड है इसमें। अच्छा तू जब से परेशान है तो सारी बुक रख रखी है, मैं कह रहा सर इतना इतना कुछ पढ़ लिया तो फिर इससे ज्यादा बुक रखी है बेटे, बहुत सारी बुक है, बहुत सारी तो चली हुई है। चलो बच्चा, तो लिखो बेटे 7 मेंबर कौन कौन थे ये, इनको पूछ लेता बेटे। 7 मेंबर थे बेटे, पहले थे B.R. अम्बेडकर ही थे, पहले B.R. अम्बेडकर थे जो अध्यक्ष थे और मेंबर भी थे, चेयरमैन जो थे। दूसरे लिखो बेटे N. गोपाल स्वामी आयंगर, N. गोपाल स्वामी आयंगर। संविधान सभा के जो ये क्या बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इसमें बेटे कौन थे इसके अध्यक्ष, B.R. अम्बेडकर, और मेंबर कौन था, N. गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे मेंबर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे बेटे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ बेटे K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। पहला कौन था बेटे,
B.R. अम्बेडकर, दूसरा N. गोपालाचारी स्वामी, नहीं बेटे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ए डबल एन वाई गोपाल स्वामी आयंगर बेटे, गोपाल आयंगर। हाँ लिख लो, ए डबल वाई ANGAR। तीसरे बेटे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाँ अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिफ्थ बेटे, के मुंशी। के मुंशी। KM मुंशी। नेक्स्ट बेटे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हाँ बेटे ये भी आएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 बेटे। 6 लिखो बेटे, एन माधव राव। लोग ना और बेटे डीपी 6 5 हो गए थे। एन माधव राव जो थे बेटे, ये हेल्थ प्रॉब्लम थी, ये बीमार हो गए थे और इनको रिप्लेस करके कौन आ गए थे? BL मित्रा। एन माधव राव बीमार होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, एन माधव राव ने। हाँ बेटे, अंबेडकर जी को मिलाकर अंबेडकर जी मेंबर भी थे बेटा और अध्यक्ष भी थे। तो एन माधव राव को रिप्लेस करके कौन आ गया था बेटे? BL मित्रा। क्या थे बेटे? BL मित्रा। हाँ बेटा, एन, एल नहीं बेटे, एन फॉर नोट, एन माधव राव। तो प्रश्न ये आता बेटे कि BL मित्रा किसको रिप्लेस करके आए थे? तो BL मित्रा किसको रिप्लेस करके आए थे? N. और बेटे माधव लास्ट, एन माधव राव। और बेटे लास्ट थे बेटे DP खेतान। DP खेतान ये बेटे मर गए थे। नहीं, DP खेतान के कौन आया था बेटे? लिख लो, VT कृष्णामाचारी। VT कृष्णामाचारी। डीपी खेतान की जगह। हाँ बेटे, DP खेतान, ये 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह कौन आए थे बेटे? VT कृष्णामाचारी। भाई क्लास सही तो लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं कि ऐसा लग रहा हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा बच्चों? नहीं सर, सब कुछ सही चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बेटे रिपीट कर देता हूं मैं। पहले थे बेटे BR अम्बेडकर, चेयरमैन थे इसके। दूसरे बेटे N गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे थे बेटे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे KM मुंशी। पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे BL मित्रा। बेटा ये VT है, ये थोड़ा TT गलत लिख रखा है, VT है ये, वीर बहादुर करके नाम है इनका कुछ ऐसी। VT कृष्णामाचारी। ठीक है, अब संविधान का काम इन्होंने पूरा तैयार करने के लिए दिया गया। अब संविधान पर रीडिंग होती है बेटे, एक प्रश्न ये आता है, क्या होती है? संविधान पर रीडिंग। उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, संविधान को पार्शियली एडॉप्टेड कब किया गया था? संविधान को पार्शियली एडॉप्टेड कब किया गया था, या संविधान को आंशिक रूप से कब अपनाया गया? क्लास में कोई भी बताओ, बताओ बच्चों। क्या कहा पता नहीं। मैं बता रहा हूं बेटे, संविधान को पार्शियली एडॉप्टेड कब किया गया? हिंदी में
संविधान को आंशिक रूप से कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 जी सर। या 4 नवंबर 1948 या 15 नवंबर 1948 पहला ही वाला है सर। या 26 नवंबर 1949 या 26 अक्टूबर 1948। बेटा अंजलि आपने बता दिया कई बार आंसर। सही बताया बच्चों ने, बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अब लिखो बेटे संविधान पर जो रीडिंग हुई थी, 3 रीडिंग इसी तरह बना ले बेटे, एक लंबी लाइन बना ले, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो संविधान पर जो रीडिंग हुई थी, जैसे हमारे संविधान में जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस बिल पर कितनी बार रीडिंग होती है? कोई भी बिल जो है वो कितनी बार पार्लियामेंट में पढ़ा जाता है बताओ? सर 3 बार। 3 बार, बिल्कुल यही तो रीजन था, यही सही तो था बेटे वो। तो लिख लो बेटे, फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 पहली रीडिंग थी। सबसे छोटी रीडिंग थी ये। सर रिपीट कर दीजिए बेटा 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 लिख लिया बच्चों? तो पहली रीडिंग कब हुई थी बेटा? अरे बताओ, लिख लिया तो बताओ। 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948। हाँ, दूसरी हुई थी बेटा, लिख लो 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 नहीं 17 अक्टूबर 1949 17 अक्टूबर 1949 तक, 15 नवंबर से लेकर बेटे 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। और थर्ड रीडिंग कब थी? तो सेकंड रीडिंग क्या थी? ये सबसे बड़ी थी। जैसे पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सेशन कौन सा था? पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सेशन बताओ बच्चों? पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सेशन बेटे बजट। सबसे बड़ा बजट क्यों होगा? बजट तो होता है फरवरी से मई तक, फिर होता है बेटे सर मानसून। मॉनसून। मानसून कब होता है बेटे? जुलाई से लेके सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। और सबसे छोटा कौन सा होता है बेटे? विंटर। नहीं, सबसे बड़ा तो बजट होगा ना, सॉरी, फेब टू मई, हाँ फरवरी मार्च अप्रैल मई सबसे बड़ा बजट होता है। यस, सबसे बड़ा बजट। और सबसे छोटा कौन सा होता है बेटे? विंटर सेशन। तो संविधान की रीडिंग समझ आई बेटे? और संविधान को थर्ड रीडिंग थर्ड कब से थी बेटे? थर्ड रीडिंग भी थी। हाँ बेटे थर्ड थी बेटे 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949। क्लियर? अब एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एक थोड़ा सा एक बीच में एक पॉइंट रह गया था। जब पाकिस्तान अलग हो गया था बेटे, ये पॉइंट और लिख लेना, जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो संविधान सभा में मेंबरों की संख्या कितनी बच गई थी? ये बीच में पॉइंट लिख लेना है। क्या हो गया था बेटे? 15 अगस्त 1947 के बाद
संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बेटे 299 299 299 से बेटे 229 इनडायरेक्ट इलेक्टेड और 70 किससे थे? प्रिंसली स्टेट से। 229 और 70 किससे थे बेटे? देसी रियासत। 229 और 229 में क्या थी? 3 कमिश्नरी रह गई थी। अब 3 कमिश्नरी कौन कौन सी थी? बलूचिस्तान कहाँ चला गया? पाकिस्तान। दिल्ली, कुर्ग, हाँ, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर। अजमेर। तो प्रश्न ये भी आता है कि पाकिस्तान के अलग होने सर पर कितने हाँ बेटा सर कितने सदस्य रह गए थे? 299 बेटे। चले कितने गए थे सर? अब लगा लो 389 में से 299 रह गए थे, माइनस कर लो ना। और इलेक्टेड मेंबर कितने बचे बेटे? 229 और 70। 90 मेंबर गए। 389 माइनस हाँ 99 तो 90 मेंबर ही तो बचे। हाँ कितना बेटे? 389 एक सेकंड बेटे माइनस 99। 99 नहीं 90 ही बचेंगे केवल। तो 90 90 तो बचेंगे। 90। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट तो बताओ पहले, बाद में आगे चलेंगे। बताओ बच्चों। किसी कोई डाउट हो बेटे? सर इसे रिपीट कर दो दोबारा से। कौन सा बेटा? यही टॉपिक पूरा? नहीं, यही जो आप बता रहे थे इसमें, ये रीडिंग। पाकिस्तान की पाकिस्तान जब अलग हुआ था सर, ये वाला पूछ रहे हैं वो। अच्छा अच्छा 15 अगस्त 19 हाँ बेटे अभी बता बेटे 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। जहां पहले 389 थे वहां कितने रह गए? 299। जहां 296 थे वहां रह गए 229। जहां कितने थे? 93 वहां क्या रह गए? 70। तो 299 में से 229 229 और 70। 229 में 3 कमिश्नरी थी। 226 प्लस 3 कमिश्नरी कौन कौन सी? अजमेर, कुर्ग और दिल्ली। और प्रिंसली स्टेट कितनी रह गई? 70 रह गई। क्लियर? अब तो नहीं आया समझ में? अभी भी यस सर। क्लियर बच्चों? आगे अब वो आगे कहता तो है बताओ। बेटे कि संविधान सभा में अंतिम में कितने सदस्य थे टोटल? 299 थे। लेकिन जब संविधान को एडॉप्ट किया गया, जब संविधान को अपनाया गया, उस समय कितने लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए थे? तो 284 ने किए थे। और जबकि टोटल मेंबर कितने थे उस समय? 299। तो प्रेजेंट मेंबर कितने थे? 284 थे, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे। तो ये मैं आगे बताऊंगा, अभी यहां तक बताओ कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो इसमें प्रश्न जो है, एक तो महिला, हाँ बेटा सर प्रिंसली स्टेट कितने बताया 70 था? हो गए ना भाई, 229 और 70 299 हो गए ना। तो संविधान सभा में एक एससी वुमेन्स थी, कौन थी? उनका नाम था। एक एससी महिला दक्षयानी वेलायुधन। बलियानी दक्षिणी वाला ही तो। वेलायुधन हाँ। और प्रिंसली स्टेट, मद्रास से थी सर ये। हाँ ये मद्रासी थी। और प्रिंसली स्टेट से कौन सी थी? देसी रियासत से एनी मास्करीनी। एनी मस्करीनी, त्रवनकोर। टोटल हाँ टोटल महिलाएं थी कितनी? 15 15। सबसे ज्यादा कहां से थी? यूपी से। यूपी। यूपी से। संविधान सभा में इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? निर्वाचित उपाध्यक्ष
इलेक्टेड HC मुखर्जी। SC मुखर्जी थे। हाँ, HC और मुखर्जी कृष्णमाचारी। सचिदानंद सिन्हा का नाम किसे दिया था? JB कृपलानी। JB कृपलानी। जी कृपलानी थे। और पहली सीट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? सिटिंग में किया सर था। 207 207। और सेशन में कितने मेंबर थे? 211। 211 और टोटल सेशन कितने हुए थे? 12। 12 12। और टोटल सीटिंग? 11 टोटल 167। 167। अब ये बताओ, किसी को कोई डाउट हो बताओ। आज का सेशन इतना बस। लिखेंगे हम। कोई डाउट हो बताओ किसी को, जो आज का लिखा है इसमें कोई डाउट हो। बता दो। सर अभी 380, 296 और 90 बोला था सर, ये 93 होगा ना ये तो? कौन सा बेटे? सर ये जो 389 वाला बताया। हाँ बेटे, 389 में 389 हाँ 296 296 और 93 यस यस बेटे। सर। हाँ। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 299 जब पाकिस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो 299 इधर हो गए, 229 और इधर हो गए बेटे 70। ठीक है सर। क्लियर? तो क्रिप्स मिशन को किस नाम से, जैसे कहते हैं ना माउंट बेटन प्लान को किस नाम से जाना जाता है? माउंट बेटन प्लान क्या कहते हैं बेटे? अरे बताओ। क्या कहते हैं बेटा? माउंट बेटन की जो बहन थी वो उसे किसी और नाम से बुलाती थी। ऐसी क्रिप्स मिशन को क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन को किस नाम से जाना जाता है? अभी तो बताया था। ड्राफ्टिंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। और माउंट बेटन कहते हैं बेटे डिकी बर्ड। चलो, तो अब तो आज का सर रिपीट करना है सर। माउंट बेटन कहते हैं बेटे डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड। और क्रिप्स मिशन को कहा गया था बेटे ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। चलो, सर क्लास लेंगे तुम्हारी। कोई समस्या किसी को? बताओ बच्चों। बोलो। नो सर, एवरीथिंग इज ओके। ओके, देवेश, सचिन, नीरज, लुक, जी सर। भावना, पूजा, कोई डाउट बेटा किसी को भी? नो सर। हाँ बेटा, देखो सर बेचारे लगे हुए हैं, भूपेंद्र सर। नेक्स्ट वीक में मतलब हो जानी चाहिए क्लास, ठीक है? वो प्रयासरत में। सर क्या इशू आ गया थे? कुछ नहीं, थोड़ा सा उसी का ही वहाँ डिपार्टमेंट का स्टेज बन रहा है दोबारा से, रिकंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। वहां पर थोड़ा काम चल रहा है ना, उस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टीम आए, कोई दिक्कत नहीं, आएगी आएगी। ठीक है, हमारी क्लास चलनी चाहिए बस। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, क्लास चलेंगी। देखो इंसान को ना हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा कैसा वक्त आ जाए, तो हमें हमेशा एक मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल। आम जिंदगी में भी ये बात को हमेशा याद रखो कि हमेशा मौसम जो है एक सा नहीं रहता, ऐसी समय एक सा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है। तो जैसा आए उसे ही फेस करें, क्या दिक्कत है? बिल्कुल
भाई जब अच्छा वक्त हमने गुजारा है तो बुरा भी तो हम ही गुजारेंगे। और एक बात है, हर रात के बाद सवेरा होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इतनी भी खराब नहीं है क्लास की, कोई पता नहीं लग रहा मास्टर कहाँ से आ गया, कहाँ चला गया, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, एक्सटर्नल है भाई मेरा, बिल्कुल क्लास थोड़ी छोड़नी है। बिल्कुल, ये पर्सनल बातें आपस में करना बाद में, ठीक है। इसमें एक प्रक्रिया और है, टीचर जिसे चाहे उसे बाहर कर सकता है, ठीक है। जी सर। यहाँ पर आपके बिल्कुल। अधिकारों में वृद्धि हो गई है सर। नहीं, अधिकार तो हमारे वहां भी इतने ही थे। नहीं, पर अच्छा नहीं लगता था ना बाहर करना किसी को ऐसे, यहाँ पर तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हमें वहां भी नहीं बुरा लगता था, यहाँ भी लगेगा। ठीक है। सर ध्यान रखेंगे सर इस बात को। बेटा क्या करें डूबी, प्रेसिडेंट का डिस्कस किया था आपने। प्रेजेंट बेटा कल पढ़ेंगे, प्रेजेंट को कल, आज का थोड़ा और है ना, प्रेजेंट का कल पूरा रिवीजन रहेगा बढ़िया से, कल सबसे पूछूंगा। अब देखो कल देखता हूँ सबके नाम आ रहे हैं, हम तो लिखे हुए नहीं बेटे, लास्ट मीटिंग नहीं थी ये पूजा, ये लास्ट सेशन था बेटे 24 जनवरी को। एक ही दिन में खत्म हो गया था। हाँ बेटे, ये एक ही दिन का सेशन था। कल प्रेसिडेंट की पावर्स को अच्छे से पढ़ के आने हैं और सारे आर्टिकल बढ़िया से, ठीक है। ओके बच्चों। जी सर। सर ओके अब किसकी ओके क्लास होगी? सर, ओके मैं चलता हूँ, अब सर की क्लास है, गुड भूपेंद्र सर की गुड क्लास। आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सभी सर। को। ओके अच्छे से पढ़ो। जी सर। ओके बेटा। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास शुरू करेंगे अभी 5 मिनट में। और आप इतने पानी आने अगर पीना चाहते हैं तो आप पी लीजिए। कोई किसी की इतनी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।